जी की कोशिश करिए, बख्शो असीस, उच्चारण करिए जी, सतनाम श्री वाहेगुरु। नैफलं तस् जन्मस् जावत ब्रह्म ना बिंदते। आज धन धन गुरु अंगद देव जी इस श्लोक की पहली तुक विच कैसे वचन साडी झोली विच पा रहे हैं। पहला अखर है नैफलम, पाप जिसनु फल नहीं लगेगा। बीज क्यों बोया जाता है, क्यों उसकी रखवाली की जाती है, पानी दिता जाता है, खाद पाई जाती है, सूरज दियां किरणां उसते पैंदियां हन, कीटनाशक दवाइयां पाईयां जांदियां हन। इन्नी मेहनत क्यों की जाती है ताकि उस विचों फल मिले। ਉਹ ਬਨਸਪਤੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇ। ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ गरीबी ਵੇਚ। तू ऐसा बीज ता नहीं बोलिया जिदे विचों फल ही नहीं निकलना। ने फलम तो भाव व्यर्थ, अजाई, वृथा, वेस्ट। ने फलम तस जन्मस, किदा जन्म ने फलम है। जन्मस तो भाव जेड़ा 84 लाख जूना दा सरदार बना के परमात्मा ने सानू इन्ना दुर्लभ कीमती जन्म दिता है। एक कदों व्यर्थ जाता है, जदों जावत कदों जाता है, ब्रह्म ना बिंदते। जदों तू ब्रह्म परमात्मा दा भजन नहीं करता, उसकी बंदगी नहीं करता, तां दुर्लभ मनुखा जन्म अजाई चला जाता है। इस दुख विच आओ एक अखर लईए, जन्मस। किहो जिहा जन्म मिलिया है सानू। कई जन्म पे कीट पतंगा जन्मस, कई जन्म गा जमीन कुरंगा। कदी हाथी दा जन्म मिलिया, कदी मछली दा, सारा जीवन पानी विच ही बीत गया। कई जन्म पंखी सरप होयो, किदे उड़दे ही रहे सारे जीवन पंछी बन के, ते किदे सप बन के रेंगदे ही रहे। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गा जमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो। हुण केड़ा जन्म मिलिया है। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल एक देश जरिया। जन्म फिरत फिरत प्रभ आया, परिया तो शरणाए, नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति जाए। ਹੁਣ ਉਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਹਾਰਿਓ, ਮਾਨਸ ਦੇ ਲਈ ਜਨਮਸ। नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरत कहाँ नहीं। जन्म मिला है, वारी मिली है, मौका मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है, उस नाल मिलाप करन दी बार बार नहीं मिलनी। यही तेरा अवसर, यही तेरी बार, कट भीतर तू देख विचार। सोच के देख ले तैनू किहो जिहा जन्म मिलिया है। जदों बैल दा मिलिया सी की नाम जप सकदा सी, उठदे बैठदे डंडे खांदा सी। चार पाव दोए सिंह, गुंग मुख तब कैसे गुन गई है, उठत बैठत ठेंगा परी है, तब कत मूंड लुकाई है। हुण तैनू जन्म मिलिया है, दुर्लभ जन्म। हाँ आया दूरों चल के, मैं तकी तो सरनाई जियो,
मैं आशा रखी चित्त में मेरा सब जन्म। 184 प्रवृत्तिया दुर्लभ जन्म पायो ए जन्मस। 184 प्रवृत्ति दुर्लभ जन्म अब पायो रे मूड़े तू होछे रस लपटायो। जन्मस अमृत संग वस्त्र है तेरे बिख्या स्यों उरझायो। इन्ना कीमती जन्म मिलिया की कर रहा है। पहला अखर है ने फलंग की उसनो वेस्टता नहीं कर रहा। सबनों तुका याद हन तुका भी याद हन फिर भी असी वेस्ट कर रहे हाँ। रैन गवाई सोए के दिवस गवाया हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए ने फलंग। फरीदा चार गवाया सम। चार पैर दिन दे तुर फिर के भौं के अजाई पटक के गवा दिते ते चार पैर सौ के गवा दिते ने फलंग। फरीदा चार गवाया हंड के चार गवाया सम। लेखा रब मवेशिया दुआ हो तेरे कम ने फलंग। मेरी मेरी करते जन्म गयो प्राणी तू आया लाहा लैन। लगा कित कुफकड़े सब मुक्ति चली रैन ने फलंग। नौवें पातशाह नु पूछिए कि असी अपना जीवन किवें ने फलंग बिता रहे हां। 57 श्लोकां विचों पहले श्लोक विच ही उन्होंने समझा दिता गुण गायो नहीं जन्म अकारत ने फलंग। बीत जय हैं जन्म अकाज रे अकाज ने फलंग। निस दिन सुन के पुराण समझत न रे अजान। काल तो पहुँचे आन कहाँ जय हैं आज रे ने फलंग। साधो गोविंद के गुण गावो मानस जन्म अमोलक पायो। वृथा काहे गवावो ने फलंग। ना बिता अपना जीवन वृथा ना बिता वेस्ट ना कर। एक एक श्वास कीमती है। कर्जा लेके आए हाँ परमात्मा कोलों इना श्वासां दा। इस श्वासां रूपी कर्जा उदों उतरदा है जदों नाम जपदे हाँ। मेरे गियरे रतन नाम हर बसिया गुर हाथ धरियो मेरे माता। जन्म जन्म के किल विक दुख उतरे गुरु नाम दियो। उदों उतरेगा कर्जा जदों असी अपने जीवन नू अजाई नहीं गवावांगे। आज पहली तुक विच तन तन गुरु अंगद देव जी समझाते हन ने फलंग 10 जन्मस ओदा जीवन अजाई बीतदा जा रहा है। कद तक जद जावत तो भाव उदों तक बीतदा जाता है जब तक ब्रह्म ना बिंदते। जब तक तू परमात्मा की बंदगी नहीं करता। ब्रह्म जिससे जिसका ब्रह्मत रहे एक शब्द लिव लाए। नव निधि 18 सिद्धि पीछे लगियां फिरन जो हर हृदय सदा बसाए। गुरु अमरदास जी वचन करते हैं जेड़ा मनुख ब्रह्म परमात्मा की बंदगी करता है भजन करता है चेते करता है श्वास श्वास उसका शुक्राना करता है उसका जीवन अजाई नहीं जाता। ते 9 निधियां 18 सिद्धियां उसदे मगर लगियां फिरदियां हन। सागरं संसारस गुर प्रसादी तरह के। सागरं संसार इस संसार रूपी समुंदर एक
सागर दुखां दा भरिया होया सागर है। गुर प्रसादी नाल गुरु दी किरपा नाल ही सिर्फ इस विचों तरिया जा सकदा है। और कोई साधन नहीं इस संसार रूपी सागर नूं पार करन दा। संसार समुंदे तार गोबिंदे तार ले बाप नामा कहे हो तर भी ना जानो मुको बाह दे भेट ला। ऐ परमात्मा मैनू तरना नहीं आंदा। बड़े जंजाल हन दस्ती विच दुख बड़े हन। आर्थिक दुख मानसिक दुख कलेश पता नहीं की है इस संसार विच। सिर्फ तू ही मैनू बचा सकना है। गुर प्रसादी सिर्फ गुरु दी किरपा नाल ही मैं तर सकदा हां। और कोई रस्ता नहीं। मोको तार ले रामा तार ले। मैं अजान जल तरबे ना जानो बाप बिठला बाह दे। कोई आम चिक्कड़ विच गिरे तां मेहनत करके उसनों तरना आंदा होए बाहर निकलना आंदा होए तां मेहनत करके निकल सकदा है। पर जदों कोई दलदल विच फस जांदा है विकारां दी दलदल विच जद तक कोई बांह नहीं फड़ाएगा ओदे विचों निकलिया नहीं जा सकदा। इसी तरह असी सारे कलयुगी जीव काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी दलदल दे चिक्कड़ विच रोज धसदे हां। जद तक परमात्मा नूं अपनी बांह नहीं फड़ावांगे असी तर नहीं सकांगे। इस दुख विच गुरु अंगद देव जी संसार समझा रहे हैं कि संसार रूपी सागर नूं पार करना बहुत औखा है। पर जे गुरु दी कृपा गुरु दी रहमत गुरु दी बख्शिश मिल जाए तां आसानी नाल तरिया जा सकदा है। तत्ता तारू पगजल हुआ। इस संसार रूपी सागर नूं किवें पार करिए। ना तर है ना तुल्हा है। बेड़ी कौन है गुरु बेड़ी है। ना तर ना तुल्हा हम बूढ़स तार लियो तारण राया। ऐ परमात्मा मैं डुबदा जा रहा हां विकारां विच धसदा जा रहा हां। सिर्फ तू ही मैनू बचा सकदा है। करण कारण समर्थ है। करण कारण सब कुछ करण करान दी समर्था किस विच है। एक परमात्मा विच। करण करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी। इस दुख दे दर्शन गुरु ग्रंथ साहिब जी विच असी 6 वार करते हां। जिस विच समर्था है सब कुछ करण करान दी वो अंतर जामी है। सगल कटा के अंतर जामी 6 बार ते सगल कटा का अंतर जामी। इस दुख दे दर्शन 3 बार करते हां। 2 बार रहाओ दे बंद विच करते हां। करण करावन समरथ तू समरथ बड़ा मेरी मत सब कुछ करण करान दी समर्था सिर्फ ते सिर्फ किदे विच है। ऊंचा अगम अपार प्रभ कथन न जाए अकथ। नानक प्रभ शरणागति राखन को समर्थ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕੋ परमात्मा ਵਿੱਚ। दीनन की प्रतिपाल करे नित संत उबार गनी मन गारे। पछ पशु नग नाग नराधक समरथ पछ पशु नग नाग नराधक सर्व समय सबको प्रतिपारे। भूखत है जल में थल में वन में कल के नहीं कर्म विचारे। दीन दयाल दयानिधि दुखन देखत है। कौन
जिहड़ा सब कुछ करन करान दे समर्थ है। कहो नानक विचार, दूसरे नानक विचार करके खोज करके एक गल सानू समझा रहे हैं कि सब कुछ करन करान वाला एक परमात्मा है। विचार खोजत खोजत खोज विचारियो की खोज खोज के गुरु जी सानू समझा रहे हैं। राम नाम तत् सारा, तत् असलियत इको है, सच इको है, बाकी सब कुछ झूठ है। ओदे नाम नाल जुड़ जा, तेरे जन्मा जन्मा दे पाप दुख कलेश सब कट्टे जाएंगे। खोजत खोजत खोज विचारियो, राम नाम तत् सारा, किल बिख काटे पाप, किल बिख काटे कदों निमक आराध्या। अख झपकण दे समय विच एक वार दा किया वाहिगुरु करोड़ां जन्मां दे पाप खत्म कर दिंदा है, पर वो एक वार कहण लई पहले करोड़ां बार जपना पैंदा है, फिर वो एक बार कहना आ जाता। किल बिख काटे निमक आराध्या, गुरमुख पार उतारा। पार उतारा हो सकता है, गुरु जी विचार करके समझा रहे हैं। आज गुरु जी ने एक गल दूजी तुक विच सानू समझाई है कि विचार करके एक गल समझ लो कि सब कुछ करन करान वाला एक परमात्मा ही है। कारण करते बस है, जिन कल रखी धार। कल जिन कल रखी तार, सब कुछ उदे हाथ विच है। कारण करते वस है, जीवन विच कोई भी कारण बनता है, सुख दा दुख दा जिन्ना मर्जी उपराला कर लईए, होना ओही है जो उसके हुक्म विच हुंदा है। कारण करते वस है। कबीर जो मैं चितवो ना करे, क्या मेरे चितवे होए, अपना चितव्या हर करे, जो मेरे चित्त न होए। क्यों? कारण करते वस है। कोई बीमार है, बड़े बड़े डॉक्टर को ले जा रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं, पर वार करते हैं उपराले, पर हुंदा की है, सबनी छाला मारिया, करता करे सो होए। क्यों? कारण करते वस है। नर चाहत कछ औरे की औरे पई, चितवत रेहो ठगौर, नानक पासी गल पई। मैं भी सोचता रहा उन्होंने ठगना किवें है, पर परमात्मा ने कारण ही कुछ और बना दिता। मौत ने आके मैनू ही दस लिया। क्यों? हुक्म उसका चलना है। जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो न कोए, कहो नानक सुन रे मना, हर पावै सो होए। क्यों? कारण करते वस है। सब कुछ उसने करना है। वो की कर सकता है, किवें किवें से कारण बनाता है। हंसतो जाए सो रोवत आवे, रोवत जाए सो हंसे, बसतो होए सो उजर, उजर होए सो बसे। की कर सकता है वो? चलते थल कर थलते धुआं, कूपते वीर करावे, धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे। कारण करते वस है। जमीन ते है कोई निमाणा है, उसकी नजर पै गई, नजर हो गई, वो आकाश ते चढ़ा देगा, निमाणिया नू मान दवा देगा। कोई हंकार नाल पड़िया आकाश ते चढ़िया फिरदा है, एक छिन विच उसकी बेइज्जती करा के उसनु जमीन ते डिगा देगा, क्योंकि कारण करते वस है।
बेखारी ते राज करावे राजा ते बेखारी खल मूरख ते पंडित करिबो पंडित ते मुगधारी नारी ते जो पुरख करावे पुरखन ते जो नारी क्यों कारण करते वस है सब कुछ करण करान वाला इको ही है ਉਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਗਨ ਹਰਿ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਕਾਰਨ ਕਰਤੇ ਵਸ ਹੈ जो भी वो करता है उसका शुक्राना करी जाइए कारण करता जो करे सिर तर मन करे शुक्राना बियो पूछ न मसलत करे जो किछ करे सो आपे करे ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ पर परमात्मा किसी भी सलाह नहीं लेता जो उसने करना है वो करी जा रहा है असी उद्यम करना है उसकी रहमत हो जाती है फिर वो उद्यम फल देता है उद्यम करेंदिया जियो तू कमाम दिया सुख पुंज त्याए दिया तू प्रभु मिल नानक उतरी जिंद आवर सारे गुरु रामदास जी अगे अरदास करके जाइए साडे सिर ते मेहर भरिया हाथ रखो अपने नाम दी दात साडी झोली विच पाओ रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हथ धरे विचारा करदियां व्यंत भुलां होइयां हन गुरु की संगत और गुरु बख्शण योग है बख्श लेना जी कोटान कोट धन्यवाद गुरु ग्रंथ साहिब जी का आप संगत दे प्यार ते एकाग्रता दा आओ रल के जगत दे भले लई अरदास करिए जी जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा तार जित द्वारे उपर तित हो बार सुबे जी संभाल अपनी मेर कर अन पानी मुझ उपाए दुख दारद भन तर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह गुरु रूप साध संगत जीओ गुरु घर विखे चल रहे कारजां वास्ते सेवक परिवारां वल्लों सेवा आई है बीबी मीना कौर जी 1100 रुपया कुलदीप सिंह जी 500 हरविंदर सिंह जी 1000 रुपया गुरमीत सिंह जी 500 MPS अरोड़ा तिना वालों 500 रुपया सेवा आई है सतगुरु जी सेवा प्रवान कर किरत कमाई सफल करन जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। और इस नाल ही साध संगत जी बेनती करते हैं कि किसानां वालों जो दिल्ली दे विच अपने हक सच लई संघर्ष किया जा रहा है उस वास्ते इस स्थान से भी रोजाना सवेरे शाम गुरु चरणों में अरदास होती है। सो आप जी संगतां दे चरणों में भी बेनती है कि भावें असीं ताना करके उत्थे नहीं जा सके आप जी इत्थे भी अपनी हाजरी लवा सकते हो गुरु चरणों में अरदास कर सकते हो। चौपई साहब के पाठ जो भी आप जी समा लगे चौपई साहब जी के पाठ करके उस तो बाद 1-2 मिनट वास्ते संखेप अरदास गुरु चरणों में कि सतगुरु जी जो अपने हक सच लई लड़ाई लड़ रहे हैं बच्चे तो लैके बजुर्ग तक उत्थे संघर्ष कर रहे हैं जो इस समय मौजूदा सरकार हैं धक्का तो शुरू तो ही होंदा आया है पंजाब के नाल सिख कौम के नाल हुण भी हो रहा है। सो आप जी के चरणों में बेनती है कि आप जी भी चौके साहब के पाठ वध तो वध करके गुरु चरणों में अरदास करनी कि सतगुरु जी जो ये संघर्ष चल रहा है उसके सब नूं सफलता कामयाबी बख्शिश करनी और तंदुरुस्ती दे रोगा दी दातां बख्शिश करनी है।
ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਫਲਤਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।